हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फ्रॉम बेसिक्स में। और आज हम लेके आए हैं डेली करंट अफेयर 2 जुलाई 2022 के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और साथ ही हम बात करेंगे इनके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में भी। और गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेली करंट अफेयर के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर की जितनी भी वीडियोज़ हैं सभी अवेलेबल हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारी आज की वीडियो। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस जो हमारा मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 1 जुलाई को। तो प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को हमारा मनाया जाता है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। और ये शुरू कब से हुआ है? तो ये हमारा 1991 से शुरू हुआ था। और क्यों हुआ था? क्योंकि हमारे एक पश्चिम बंगाल राज्य है, तो पश्चिम बंगाल के सीएम थे विधान चंद्र। विधान चंद्र ने अगर देखा जाए तो इनका काफ़ी अहम योगदान है भारत में, तो इसी वजह से इनके नाम पर हमारा बनाया जाता है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। और जो विधान चंद्र थे, तो विधान चंद्र को भारत रत्न भी मिला था, जो कि भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। ये 1961 में 1961 में इन्हें ये पुरस्कार मिला था, और इन्हीं के नाम पर हमारा राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, हाल ही में डेयरी और पशुपालन मंत्रालय ने कहां पर वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो डेयरी हमारा जो मंत्रालय है इसने कहां पर किया है? तो ये किया है हमारा बेंगलोर में, और बेंगलोर हमारा कर्नाटक में है। और किस फाउंडेशन ने किया है? तो ये बात भी आपको याद रखनी है, बिल एवं मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, तो इन्होंने बिल गेट्स का फाउंडेशन है, इन्होंने यहाँ शुरू किया है बेंगलोर में। और इससे पहले अगर हम बात करें भारत में कहाँ था, तो ये भारत के हमारे उत्तराखंड राज्य में था। तो भारत के उत्तराखंड राज्य में पहले से ही चल रहा था, और अब अगर देखा जाए तो हमारा कर्नाटक के बेंगलोर में ये क्या कर गया है, शुरू किया गया है वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट। और ये डेयरी और पशुपालन मंत्रालय ने शुरू करा है, और कौन सी फाउंडेशन? बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की सहायता से। और इसमें होगा क्या, जितने भी हमारे पशु होंगे तो उनकी नस्ल में सुधार के लिए जो भी बातें होंगी उन सभी को अप्लाई किया जाएगा। तो नेक्स्ट अगला है, 28-29 जून 2022 को कहां पर जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक आयोजित की गई? तो 47वीं बैठक हमारी चंडीगढ़ में आयोजित की गई, और इसका आयोजन जो हमारे अध्यक्ष थे, इसकी अध्यक्षता किसने करी है? निर्मला सीतारमण ने, जो कि भारत की वित्त मंत्री भी हैं। और अगर बात आती है जीएसटी परिषद की, तो जो जीएसटी परिषद की अगर बात कही जाए, तो जो जीएसटी परिषद है, तो हमारा पहला फर्स्ट क्वेश्चन तो यहाँ से यही बनता है, जो जीएसटी हमारा शामिल हुआ था, यानी जो जीएसटी लागू हुआ था, ये कब से हुआ था? तो जीएसटी हमारा 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। इसी के लिए इस दिन एक हमारा जीएसटी दिवस भी मनाया जाता है 1 जुलाई वाले दिन। और ये एक अप्रत्यक्ष कर है। और संविधान संशोधन की अगर बात करी जाए तो 101वां संविधान संशोधन जो हुआ था, उसके द्वारा इसे शामिल किया गया था या लागू किया गया था। और अगर हम बात करें जीएसटी में, तो वर्तमान में 5 प्रकार की दरें हैं, 0, 5, 12, 18 और 28। तो ये हमारी 5 प्रकार की दरें हैं। और अगर हम बात करें कौन से आर्टिकल के तहत जीएसटी आता है, तो 246A के तहत हमारा जीएसटी शामिल किया गया है। और अगर हम बात करें जीएसटी काउंसिल या जीएसटी परिषद की, तो 279A आर्टिकल हमारा लगता है, इसके अंतर्गत है हमारी जीएसटी परिषद। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं जीएसटी परिषद के, ये भी हमारे वित्त मंत्री होते हैं, और वित्त मंत्री वर्तमान में कौन है? निर्मला सीतारमण। और जीएसटी परिषद का मुख्य काम होता है कि जो दरों का निर्धारण है उन्हें किस प्रकार से किया जाना चाहिए। तो ये सभी बातें अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड हमारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीएसटी है तो जीएसटी का क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछा जाता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल का चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? ये किया गया है संदीप कुमार गुप्ता को, यानी ऑप्शन डी हमारा इसका राइट आंसर है। तो वर्तमान में अब जो बने हैं संदीप कुमार गुप्ता बने हैं, और किसके स्थान पर? तो मनोज जैन के स्थान पर ये बने हैं। ये इसके पूर्व चेयरमैन थे, और अब वर्तमान में बने हैं संदीप कुमार गुप्ता। और जो गेल है, गेल हमारी एक महारत्न कंपनी है, और गेल का मुख्य कार्य ये है, भारत में जितना भी लगभग 70% गैस है जो कि नेचुरल गैस होती है,
उसका आयात और निर्यात अगर देखा जाए सभी कुछ कौन मैनेज करता है, तो गेल मैनेज करता है। और गेल भारत की हमारी महारत्न कंपनी है। और अगर हम बात करें भारत में कुल महारत्न कंपनियां कितनी हैं, तो कुल हैं 11। और अगर हम बात करें नवीनतम कौन सी है, तो नवीनतम है पावर फाइनेंस। और अगर हम बात करते हैं नेचुरल गैस, तो नेचुरल गैस में एक तो आती है हमारी सीएनजी, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसके अंदर होता है मीथेन। और अगर हम बात करें एलपीजी, तो एलपीजी में हमारा होता है ब्यूटेन और प्रोपेन। और वर्तमान में अभी हमने देखा हाल ही में हमारा जो ओएनजीसी था, इसकी महिला अध्यक्ष कौन बनी है, अलका मित्तल, ये भी अभी हाल ही में चेंज हुई है। और अगर हम बात करें एचपीसीएल की, तो ये भी एचपीसीएल के भी चेंज हुए हैं, पुष्प कुमार हैं इसके नए चेयरमैन। तो आपको ओएनजीसी के अलका मित्तल और एचपीसीएल के पुष्प कुमार ये दोनों याद रखने हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट्स सिटीज रैंकिंग 2021 के अनुसार छात्रों के लिए सबसे बेहतर शहरों की सूची में कौन सा शहर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शहरों के रूप में नामित किया गया है? तो लंदन इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। जो लंदन है, लंदन दुनिया में सबसे अच्छा शहर है छात्रों के लिए। तो छात्रों की पढ़ाई तथा उनके रहने के हिसाब से जो सुविधाएं हैं, सबसे बेहतर शहर कौन सा है, लंदन। और लंदन कौन सी नदी के किनारे है, तो लंदन टेम्स नदी के किनारे है। और लंदन इस सूची में पहले स्थान पर आया है, फर्स्ट नंबर पर। और अगर हम बात करें सेकंड नंबर पर, तो सेकंड नंबर पर आया है हमारा सियोल और थर्ड नंबर पे है हमारा म्यूनिक। तो आपको फर्स्ट नंबर याद रखना है लंदन। और ये जो रैंकिंग भी जारी होती है क्यूएस, तो क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग, ये हमारा लंदन से ही जारी हुई है, यानी यूनाइटेड किंगडम से। और इस रैंकिंग में कुल 140 शहरों को शामिल किया गया था। अगर हम बात करें भारत की, तो भारत के भी दो हैं, हमारा 103 नंबर पर है मुंबई शहर। और अगर हम बात करें मुंबई के अलावा कौन है, तो मुंबई के अलावा 114 नंबर पर है हमारा बेंगलोर। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? तो वर्तमान में भारत के महान्यायवादी ऑप्शन डी हमारा के वेणुगोपाल है। और केकू वेणुगोपाल इसलिए ये नाम इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि इनका जो कार्यकाल है ये 3 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। तो इसी वजह से इनका कार्यकाल 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है, इसी वजह से इनका नाम हाईलाइट हुआ है के वेणुगोपाल का। ये वर्तमान में हमारे महान्यायवादी हैं। और अगर हम बात करें महान्यायवादी की, तो ये कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है, आर्टिकल 76 के अंतर्गत आता है। और अगर इसकी खास बात हम बात करें, महान्यायवादी संसद की सभी बैठकों में भाग ले सकता है, लेकिन उसमें मतदान करने का अधिकार इन्हें नहीं होता। और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, और जो कि अभी हमारे के वेणुगोपाल का 3 महीने का इसी वजह से कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। अगर हम बात करें भारत के पहले फर्स्ट हमारे कौन से थे, तो फर्स्ट थे एमसी शीतल बाड़। तो एमसी शीतल बाड़ हमारे भारत के पहले महान्यायवादी थे जिनका कार्यकाल सबसे लंबा था। और अगर हम बात करें जो सबसे कम कार्यकाल वाले थे, तो वो थे सोराब जी। तो सबसे अधिक कार्यकाल वाले हैं शीतल बाड़, और सबसे कम कार्यकाल वाले हैं वो हैं सोराब जी। तो सोराब जी सबसे कम ये हैं ज़्यादा कार्यकाल वाले, और ये हैं कम कार्यकाल वाले। और अगर हम यहाँ पर बात करें के वेणुगोपाल से पहले कौन थे, तो पहले थे मुकुल रोहतगी। तो ये हमारे पूर्व भारत के महान्यायवादी थे। और अब हमारे वर्तमान में कौन है, के वेणुगोपाल, जिनका कार्यकाल 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, हाल ही में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका नाम बदलकर, औरंगाबाद का नाम बदलकर कर दिया गया है संभाजी नगर। औरंगाबाद की स्थापना औरंगजेब ने की थी, और अब इसका नाम संभाजी नगर करा गया है। ये नाम है छत्रपति शिवाजी के बेटे का नाम है, उन्हीं के नाम पर इसका नाम कर दिया गया है संभाजी नगर। और औरंगजेब ने बनाया था औरंगाबाद। और औरंगाबाद में ही एक मकबरा है बीबी का मकबरा। तो बीबी का मकबरा बड़ा ही फेमस है। क्यों फेमस है? क्योंकि ये इसे जो बोला जाता है, इसे ताजमहल की भद्दी नकल या ताजमहल की फूहड़ नकल भी बोला जाता है, बीबी का मकबरा को। और हमारे अभी औरंगाबाद का नाम बदलकर कर दिया गया है संभाजी नगर। इसके अलावा भी अगर हम बात करें, तो इसके अलावा भी और भी नाम चेंज हुए हैं। एक नाम चेंज हुआ है उस्मानाबाद। तो उस्मानाबाद का नाम अगर देखा जाए, तो उस्मानाबाद का नाम भी चेंज हुआ है। इसका नाम हो गया है धाराशिव। तो इसका भी हमारा नया नाम हो गया उस्मानाबाद का धाराशिव। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं
औरंगाबाद का नाम हो गया संभाजी नगर, उस्मानाबाद का नाम हो गया धाराशिव, और इसके अलावा अगर हम बात करें नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम भी बदला गया है, उसका नाम हो गया है DY पाटिल एयरपोर्ट। ये हमारी नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम है नया, तो इसका भी नाम बदल गया है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं? तो पहले खिलाड़ी कौन है? ये है नोवाक जोकोविक, यानी ऑप्शन ए हमारा इसका राइट आंसर है, और ये सर्बिया के रहने वाले हैं। और इन्होंने जो हमारे चार होते हैं, तो पहला होता है हमारा फ्रेंच ओपन। तो फ्रेंच ओपन में अगर देखा जाए इन्होंने हमारा 85 जीते हैं। और अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलियन ओपन, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में इन्होंने 82 जीते हैं। और अगर हम बात करें USA ओपन, तो इसमें इन्होंने 81 खिताब जीते हैं। और अगर हम बात करें लास्ट में विंबलडन, तो इसमें इन्होंने 80 खिताब जीते हैं। तो सबसे ज़्यादा इन्होंने फ्रेंच में जीते हैं, और सभी में अगर आप देखेंगे एक बात कॉमन है, 80 से ज़्यादा जीते हैं। 80 से ज़्यादा मैच जीतने वाले कौन बने हैं? नोवाक जोकोविक। और इन्हीं के नाम पर रिकॉर्ड है, इन्होंने 22 ग्रैंड स्लैम भी जीते हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो हमारे चार तरह के ग्लैंड्स होते हैं हमारे। एक तो होता है हमारा, अगर देखा जाए चारों ही यहाँ लिखे हुए हैं, फ्रेंच, ऑस्ट्रेलियन, USA और विंबलडन। और अभी हाल ही में विंबलडन जो है वो शुरू हुआ है। और अभी हमारा ऑस्ट्रेलियन हुआ था, तो ऑस्ट्रेलियन जो हमारा ओपन हुआ था, तो इसमें हमारे जो मेल कैंडिडेट थे वो थे हमारे रोजर फेडरर। और अगर हम बात करें हमारे, अगर महिला की हम बात करें तो एशले बार्टी थी। और अगर हम बात करें फ्रेंच ओपन में, तो फ्रेंच ओपन में भी रोजर फेडरर थे। और अगर हम बात करें महिलाओं में, तो ईगा स्विएटेक का नाम आता है। तो यहाँ पर हमारे अभी दो हुए हैं और तीसरा अब शुरू हुआ है विंबलडन वाला। और अगर हम बात करें चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच से ज़्यादा जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन है? नोवाक जोकोविक है। इनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट है अगला, 30 जून 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने PSLV C-53 से किस देश का DSEO सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो यहाँ अगर बात करें किस देश का है ये सैटेलाइट जो इसरो ने लॉन्च किया है, ये किया है इन्होंने सिंगापुर का। क्योंकि इसके बदले में इसरो को जो मिलते हैं वो पैसे मिलते हैं, इसी वजह से इसरो अपने मिशन को करता रहता है। तो इसी वजह से यहाँ पर इसरो की बात आती है, और इसरो ने हमारा सिंगापुर का DSEO सैटेलाइट लॉन्च किया है। और इसरो ने इसके 3 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। तो एक तो स्कूब है और एक न्यू सैटेलाइट भी है। तो इसी वजह से इसके 3 सैटेलाइट हैं, जो सिंगापुर के 3 सैटेलाइट CLV C-53 से इसरो ने भेजे हैं। और अगर हम बात करें PSLV, तो इसकी फुल फॉर्म होती है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो इसके चेयरमैन है सोमनाथ। तो आपको इनका भी नाम याद रखना है, सोमनाथ का। और अगर हम बात करें, इसरो ने एक रिकॉर्ड बनाया था 103 सैटेलाइट भेजने का, लेकिन अब इसका रिकॉर्ड किसने तोड़ दिया है? 143 सैटेलाइट भेज के एलन मस्क ने तोड़ दिया है। और एलन मस्क की कंपनी जो है उसने, अगर देखा जाए SpaceX, उसने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पहले ये रिकॉर्ड भारत के नाम था सर्वाधिक सैटेलाइट भेजने का, लेकिन अब किसके नाम है? ये एलन मस्क की SpaceX के नाम है। नेक्स्ट है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, 30 जून 2022 को किसने महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? तो ये बने हैं 20वें हमारे एकनाथ शिंदे। और किसने इस्तीफा दिया है? तो उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दिया है, और उनके स्थान पर बने हैं एकनाथ शिंदे। तो ये हमारे आज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और बात करते हैं हमारे लास्ट वीडियो का क्वेश्चन। तो लास्ट वीडियो में हमने पूछा था, हाल ही में किस वैश्विक संगठन ने 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वैश्विक बुनियादी ढांचा कार्यक्रम की घोषणा की गई है? तो ये G7। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने इसका आंसर बिल्कुल सही दिया था, और ज़्यादातर लोगों ने हमारे व्हाट्सएप पर भी किया था। तो व्हाट्सएप से अच्छा गाइस, अगर आप हमारे यूट्यूब पर ही अगर आप इसका आंसर करेंगे तो और बेहतर है। वैसे आपने जितने लोगों ने भी आंसर किया था, उनका सभी का, ज़्यादातर लोगों का सही आंसर था। और हमारा आज का सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने सिंगल यूज प्लास्टिक बायबैक योजना शुरू की है? तो इसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। और साथ ही आप आज की PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पर कमेंट करें। तो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू गाइस।